क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 14 साल बाद यानी 2040 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन होगी? क्या चीन अपनी आर्थिक और तकनीकी बढ़त को बरकरार रख पाएगा या भारत अपनी तेज विकास दर और युवा आबादी के दम पर दुनिया की नई महाशक्ति बन सकता है? पिछले कुछ वर्षों में दुनिया बहुत तेजी से बदली है। नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक व्यापार, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इन सभी ने देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में भारत और चीन की तुलना सिर्फ दो पड़ोसी देशों की कहानी नहीं है, बल्कि यह आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। इस वीडियो में हम भावनाओं या अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, तकनीक, जनसंख्या, शिक्षा, उद्योग और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि 2040 तक कौन सा देश हब्स मुसीब अधिक मजबूत स्थिति में हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर किसी देश को सुपर पावर बनना है तो उसकी सबसे पहली पहचान उसकी अर्थव्यवस्था होती है। यही तय करती है कि वह देश नई तकनीक में कितना निवेश कर सकता है, अपनी सेना को कितना आधुनिक बना सकता है और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को कितना बेहतर कर सकता है। चीन ने पिछले कई दशकों में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़ी बढ़त बनाई। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें और कई दूसरे उत्पाद बड़ी मात्रा में चीन में बनते हैं। इसी वजह से चीन को लंबे समय तक दुनिया की फैक्ट्री भी कहा गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। कई वैश्विक कंपनियां अब अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा भारत, वियतनाम और दूसरे देशों में भी ले जा रही है। भारत में डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप, आईटी सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम हो रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह विकास लंबे समय तक जारी रहा तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में और बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि किसी भी देश का भविष्य पहले से तय नहीं होता। आर्थिक विकास इस बात पर भी निर्भर करता है कि आने वाले वर्षों में नीतियां, निवेश, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में क्या बदलाव होते हैं। लेकिन सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था होने से कोई देश सुपर पावर नहीं बन जाता। उसके पास ऐसे लोग भी होने चाहिए जो नई तकनीक विकसित कर सके, उद्योग चला सके और दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इसलिए अब बात करते हैं जनसंख्या की। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में है और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी युवा जनसंख्या मानी जाती है। हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस और दूसरे क्षेत्रों में पढ़ाई पूरी करके नौकरी और उद्यमिता की दुनिया में कदम रखते हैं। अगर इन युवाओं को अच्छी शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर मिलते हैं तो यही आबादी भारत के लिए सबसे बड़ा लाभ बन सकती है। वहीं दूसरी ओर चीन ने कई दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां अपनाई। इसका असर यह हुआ कि अब वहां बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यह श्रम शक्ति और आर्थिक विकास को प्रभाव क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव। तो अब देखते हैं कि भारत और चीन की सैन्य शक्ति की तुलना में कौन कहां खड़ा है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पार्ट किस चीज का लाइव कमेंट जरूर करना।